बाबा को प्रणाम, गुरुदेव आपको भी प्रणाम। खूब खुश रही। गुरुदेव मैं गुजरात से आया हूँ, मेहसाना डिस्ट्रिक्ट से। खूब खुश। डीएनए में 5 लोग हैं। गुरुदेव यूट्यूब में मैंने बहुत देखा करोली सरकार से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धरती पर ऐसा काम कहीं पर नहीं है, और जो काम यहाँ पर होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा काम सदैव बनाए रखो। ठीक बात है मुझे बेटा। बहुत अच्छा लगता है, लोगों का दुख दूर होता है। सही कह रहे हो बेटा, सब अच्छा ही होगा। आपकी भी तमाम बेटा नकारात्मक स्मृतियाँ तमाम नष्ट हुई। ये सारे भोजन नली में घाव बन रहा था, मस्तिष्क शून्य रखने वाली स्मृतियाँ थी, अल्सरेटिव कोलाइटिस की स्मृतियाँ थी, लंग्स श्रिंक हो रहा था, यूरेथ्रा में सूजन, पसलियों में जकड़न होना, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, कंधों में दर्द और भारीपन होना, श्वास फूलना, अंडकोश में घाव बन रहा था, गुदाद्वार में सूजन थी, यूरेटर में इन्फेक्शन, इंसुलिन इम्बैलेंस था, कूल्हे में सड़न हो रही थी, आंखों में धुंधलापन आ रहा था, लकवे की स्मृतियाँ थी, पैर के मांसपेशियों में गलन हो रही थी, घुटनों में दर्द होना, लीवर सिरोसिस की स्मृतियाँ थी, ब्रेन में सूजन, प्रोस्टेट में सूजन, कैंसर की स्मृतियाँ थी, लीवर में, प्रोस्टेट में, गले में, श्वास नली में, रेक्टम में और गॉल ब्लैडर में। ऐसे कमर से नीचे सारे कष्ट आते थे, है ना? ऐसा था। ये सब नष्ट हो गई स्मृतियाँ, इसलिए आप कष्ट से रहित हैं। स्पाइन में अकड़न जकड़न हो रही थी, कमर में दर्द होता था, कूल्हों में सड़न हो रही थी, दुर्घटना कराने वाली स्मृतियाँ थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियाँ थी, पैर कमजोर होते जा रहे थे, हड्डियों में इन्फेक्शन फैल रहा था, घुटने कमजोर होते जा रहे थे और लकवे की स्मृतियाँ थी। हाँ, अकेले हो डीएनए में? 5 लोग हैं। 5 लोग रखे? तो बेटा 3 लोग रख के महाहवन कर लो। हाँ। अपने को रखना, 2 लोग और रख लो जिनको थोड़ा ज़्यादा कष्ट हो। ठीक है? खुश हो। गुरुदेव एक बात बताने दीजिए। बोलो। मैं गुजरात का जो दशरथ भाई पटेल है, हाँ बापूजी, हाँ, मैं उनसे जुड़ा हूँ। ओ मेरा प्रणाम बोलना उनसे। हाँ, जो मैं करोली सरकार का वीडियो देखता था, तब बापूजी का एक वीडियो आया और बापूजी ने ऐसा किसी ने पूछा कि करोली सरकार का बहुत चल रहा है, अच्छा तो क्या है? तो बापूजी ने बोला कि कल रात मैंने ध्यान लगाकर देखा तो वो जो फाउंडर है बाबा जी, वो जन्मों जन्मों से शिव जी के भक्त थे, माता जी के भी भक्त थे, और भगवान शंकर का वरदान मिला और मानव कल्याण के लिए ये काम अभी चालू। और बापूजी ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और ऐसा बोला कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो बापूजी साधक है, एक अच्छे साधक है। तो मैं जुड़ा हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि चलो ये बात बोलनी चाहिए। हाँ, वो थैंक यू बेटा। अब बापूजी की बात आप प्रमाणित कर रहे हो कि हाँ आप स्वस्थ हुए। हाँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। मैं जब मैं निकला तब से मुझे इतनी खुशी थी, और आने के बाद इतनी खुशी कभी जिंदगी में नहीं हुई, और ऐसा लगता है मुझे यहीं रहना। बापूजी से जुड़े लोग, बहुत लोग दरबार आते हैं, बहुत लोग। खूब खुश हो बेटा। परम शांति। मैं करौली सरकार के बारे में थोड़ी बात करूंगा, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं। करौली सरकार वाले बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। कि इनके जो फाउंडेशन वाले जो गुरुजी थे, उन्होंने करौली सरकार का जो आश्रम है आज का, वहाँ उसके ऊपर 5 किलोमीटर ऊपर एक गोला है इनका। तो जो आत्माएं यहाँ भूत प्रेत निकालते हैं, वो आत्माएं काफ़ी ढेर सारी आत्माएं अभी तो निकाल रहे हैं, मगर पुरानी भी जब से पहले भी वो निकालते थे, काफ़ी आत्माएं इनके साथ तो ऊपर में गोले में हैं। उनका उद्धार करने के लिए वहाँ एक गोले में उन्होंने कामाक्षा देवी का मंदिर बनाया है, और महादेव का भी एक मंदिर है। तो वहाँ शंकर पार्वती की भी पूजा करते हैं, और कामाक्षा देवी का एक मंदिर है वहाँ सूक्ष्म में गोले में। 5 किलोमीटर ऊपर एक गोला है इनका। वहाँ उनके गुरुदेव आकारी रूप में वहाँ रहते हैं, उनके गुरुदेव, और उनके साथ उनके जो भी थे पहले फाउंडेशन में, काफ़ी आत्माएं सूक्ष्म में काम कर रही हैं। तो काफ़ी आत्माओं को वहाँ ले जाते हैं, उनको ज्ञान भी देते, शंकर पार्वती का ज्ञान भी देते, तपस्या भी कराते पूरे गोले में। और इनकी शक्तियाँ नीचे करौली सरकार में अभी जो काम कर रहे हैं, उनके हेल्प करने के लिए नीचे शक्तियाँ भी ये लोग भेजते हैं।
तो जरूरत पड़ने पर ऊपर में जो तपस्वी मूर्त आत्मा है वो नीचे आ जाती हैं आत्माएं काफ़ी, और जो काफ़ी नेगेटिव आत्माएं हैं उनको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक कारोली सरकार का जो आश्रम है उनको काफ़ी घेर के रखा है, अच्छी अच्छी आत्माओं ने घेर के रखा है। तो उसके चारों ओर घेरा डाला है, और जो कोई भी आत्मा नेगेटिव उसके अंदर आ जाती है, प्रवेश करके मनुष्यों में प्रवेश करके आ जाती हैं आत्माएं, तो उनको रेज मार के बुलवाते हैं और फिर सत्य बाहर निकालते हैं। फिर उन आत्माओं को कल्याण के लिए फिर ये हवन विधि भी जो कराते हैं, तो हवन विधि के जो हवन की विधि जो निकलती है उसमें जो हवन करते हैं, तो हवन की एक शक्तियां बनती है सूक्ष्म में, वायु तत्व में वो जो शक्तियां बनती हैं, तो वो ऊपर में जो आत्माएं जाने के लिए, जो यहाँ नेगेटिव आत्मा है उनको ऊपर जाने के लिए, ऊपर 5 किलोमीटर गोला है, उनको शक्तियां मिलती है, तो ऊपर से आत्माएं जाना चाहे तो जा सकते हैं, उनको ले जाते हैं। वहाँ नेगेटिव आत्माओं पर जबरदस्ती कंट्रोल करके सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं कारोली सरकार वाले। ऐसा तो मैंने धरती पर कहीं देखा नहीं, बहुत साला छान मारा मैंने, बहुत कई लोग भूत प्रेत निकालने वाले कई यहाँ ऐसे आश्रम भी हैं, कई हैं, मगर कारोली सरकार का एक फाउंडेशन जो है बहुत मजबूत है, सूक्ष्म जगत में अच्छा काम कर रहे हैं, और उनको ये नेगेटिव आत्माओं को भी ऊपर गोले में ले जाकर सुधारने का काम करते हैं। तो ये आत्माएं काफ़ी अच्छा काम करती है, उनको प्रोत्साहन देकर काम कराना चाहिए ताकि नेगेटिव आत्माओं को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके उनको तपस्या करके ऊपर में गोले में 5 किलोमीटर गोले में जाके तपस्या करके उनकी आत्माओं में शक्ति आए, तो वो सारी आत्माएं अच्छी पॉजिटिव हो जाए। नेगेटिव आत्मा भी गोले में जाती है तो पॉजिटिव हो जाती हैं, और सूक्ष्म में जो गोला है 5 किलोमीटर ऊपर काफ़ी बड़ा है, और काफ़ी आत्माएं वहाँ पहले नेगेटिव आत्माएं थी, जब निकाली लोगों के मनुष्य के शरीरों में से जब आत्माएं निकाली जाती हैं तो नेगेटिव होती, धीरे धीरे यज्ञ हवन करती हैं वहाँ, तो यज्ञ हवन की शक्तियों से ऊपर जाने की शक्ति आत्माओं में आती हैं। तो भूत प्रेत जो नीचे होते हैं वो धीरे धीरे ऊपर जाते हैं यज्ञ हवन के द्वारा। तो यज्ञ हवन करना जरूरी है आत्माओं की शक्तियों के लिए, क्योंकि इसके सूक्ष्म शरीरों में ऊपर जाने की शक्ति आती है भूत हवन करने से, और ऊपर में जाकर आत्मा धीरे धीरे रिफाइन हो जाती, पवित्र बनती है, आत्मा सतो प्रधान बनने की कोशिश करती है। तमो प्रधान आत्माएं भी धीरे धीरे रजो प्रधान, उनके गोले में रजो प्रधान आत्माएं बनती हैं, सतो प्रधान तो नहीं बन सकती, मगर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनको हम तो चाहते हैं कि लोग जाएं वहाँ, अच्छा काम करें, उनको हेल्प करें, और ऐसे नेगेटिव आत्माओं को भी, तमो प्रधान आत्माओं को भी रजो प्रधान बनाने के हेल्प करें, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। पर जो करोली सरकार वाले हैं, जो आज के हैं, उनके जो गुरु थे, फाउंडर, करोली सरकार के जो फाउंडर थे, तो वो बहुत बड़े शिव के भक्त थे, शंकर के भक्त थे, महादेव के भक्त थे, और कामाक्षानी देवी को बहुत बड़ी उपासना की थी उन्होंने। तो वो अनेक जन्मों से महादेव की और कामाक्षानी देवी की पूजा करते थे, और अनेक जन्मों से वो पवित्र जीवन बिता के सन्यासी जैसा जीवन बिताते थे वो, उनके गुरु। तो उनको बहुत जन्मों से पहले उनको महादेव का वरदान मिला था सूक्ष्म में, और कामाक्षा देवी का भी वरदान मिला था कि तुम धरती पर जा, और जो मनुष्यों को भूत प्रेत योनि से जो परेशान कर रही हैं आत्माएं, उनको निकाल और उनको मुक्ति दे। तो वो महादेव और कामाक्षा देवी के वरदान के कारण इस धरती पर इनके गुरुदेव आए थे, जो कारोली सरकार के फाउंडर थे वो, और मनुष्य रूप में आए थे वो, और उन्होंने वो वरदान, जो महादेव का वरदान रहे, जो पाया था, वो काफ़ी हिमालय में, मानसरोवर में, सूक्ष्म जगत में भी रहे, और इन्होंने बहुत तपस्या की, सूक्ष्म जगत में रहकर भी तपस्या की, मनुष्य अवतार में भी रहकर भी तपस्या की, महादेव की बहुत उपासना की। इनके फलस्वरूप इनको जो वरदान मिला, और इन्होंने, महादेव ने बोला था कि कलयुग में जब भूत प्रेत धरती पर बहुत बढ़ जाएंगे तो तुम जाओ, तो उन्होंने ही भेजा था, महादेव ने ही भेजा था कि
जाओ तुम, ये जो मनुष्य जीवन में भूत प्रेत की बहुत परेशानी है बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि भूत प्रेत जैसे जैसे मनुष्य बढ़ते जाएंगे ऐसे ऐसे मरते जाएंगे, मनुष्य मरते जाएंगे, तमो प्रधान आत्माएं मनुष्य बढ़ते जाएगी तो अंतमति गति वाली आत्माएं भूत प्रेत बनकर लोगों को बहुत परेशान करेगी। इसलिए भूत प्रेत योनि बहुत बढ़ जाएगी, तब तुम जाकर ये मनुष्यों को हेल्प करना। तो आज भी वो सूक्ष्म जगत में भूत प्रेत की आत्माओं को निकालने के लिए निमित्त बने हैं, और उनके साथ लाखों सूक्ष्म जगत की अच्छी आत्माएं भी हैं, और जो निकालते हैं भूत प्रेत निकालते हैं वो भी धीरे धीरे इनके काम में जुड़ जाती हैं और उनको सहयोग करती हैं, और फिर धीरे धीरे वो परिवर्तन, वैसे तो अच्छा कार्य करते हैं भूत प्रेत निकालने का और लोगों को परिवर्तन करने का, सुख का काम देते हैं, वैसे अच्छा कार्य कर रहे हैं। परम शांति। जय जय राधा रमन